सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट जनवरी 2024। तुला लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है और चर लगन है। विशिष्ट चर लगन मूवेबल होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये अपने स्वभाव, अपने व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, स्थान अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं अथवा बदलने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति किसी से ईर्ष्या भाव न रखते हुए, ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट के भाव में रहते हैं, आनंद के भाव में, हर्ष और खुशी के भाव में रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं सामने वाले व्यक्ति को भी। कहीं ना कहीं तुला लगन जो कि एक बैलेंसिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नेचर वाले नाप तोलकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी के बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि भौतिकवादी तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं भौतिक सुखों के प्रति विशेष आकर्षण बना रहता है, रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान जाता है, इस तरीके का प्रभाव इनमें ज्यादा रहता है। वायु तत्व का प्रभाव ये रहता है कि स्वतंत्र विचारधारा के साथ ये व्यक्ति घूमने फिरने के शौकीन विशिष्ट पाए जाते हैं और अपने जीवन को खुशी के साथ, आनंद के साथ जीने वाले रहते हैं। अब देखें, यहाँ पर जनवरी माह में सबसे पहले लगन के मालिक जो कि शुक्र बनते हैं, अष्टमेश भी हैं, वे द्वितीय भाव के अंतर्गत धन भाव में वृश्चिक राशि में व्ययेश और भाग्येश बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभाव ये रहेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव 18 जनवरी तक रहने वाला है वृश्चिक राशि में। आप देखिए, इस स्टार्टिंग माह के अंतर्गत जो 18 जनवरी तक का समय रहेगा, आप अपने फैमिली को देने वाले हैं। आप अपने परिवार में कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। परिवार के अंतर्गत परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मानने वाले हैं, या कहीं ना कहीं आपकी वहां पर वैल्यू बढ़ेगी। वहां पर स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि आप परिवार के बीच में बैठकर वहां पर कुछ गुप्त बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ रहस्यमय बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर हो सकता है कि आप ज्योतिष विद्या की बात करें, गुप्त ज्ञान की बात करें, वहां पर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, वहां पर आप गड़े धन से संबंधित बातें कर सकते हैं, वहां पर आप पैतृक संपत्ति की बातें करते हुए नजर आ सकते हैं, वहां पर आप अनअर्न्ड मनी, अचानक आकस्मिक रूप से कहीं से भी धन लाभ प्राप्त हो जाए, उस तरीके की बातें, या कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जगहों की बातें जो थोड़ी डरावनी है, कुछ भूत प्रेत से संबंधित बातें, इस तरीके की बातें आप इस समय में करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं एक फैमिली में माहौल बनाते हुए, और इस तरीके का प्रभाव आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम में 18 जनवरी तक ज्यादा देखा हुआ जाएगा। कहीं ना कहीं परिवार के अंतर्गत एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाने का समय रहेगा। आप उस बदलाव लाने की बात करते हुए भी दिखाई देंगे। ये स्थिति आपके जीवन में रहेगी। विशेष से आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी, तो यहाँ पर भी आपको फायदा रहेगा। अब देखिए, शुक्र का प्रभाव 18 जनवरी के बाद धनु राशि के अंतर्गत आपके तृतीय भाव में जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र के साथ अन्य ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा। ये थोड़ा टाइम ट्रेवलिंग का रहने वाला है, यात्राओं का सफर रहेगा। इस समय के अंतर्गत वीडियो मेकिंग के काम में आपको फायदा रहेगा, या फिर किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क है, क्योंकि यहाँ पर बुध का भी साथ मिल जाएगा और सूर्य का भी प्रभाव 15 जनवरी तक मिलेगा। मंगल का तो रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ, या फिर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के अंतर्गत किसी, हो सकता है स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो और वहां पर आपके किसी तरीके से वहां से संबंधित आपके संबंध वहां पर बन जाए, रिलेशनशिप में आप आ जाएं, आपको कोई पार्टनर मिल जाए, तो वो भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधित कुछ काम यहाँ पर करते हुए आप नजर आ सकते हैं, और सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़कर वहां पर आपको कुछ फायदा लाभ आपको वहां पर रहेगा। वहीं इसके बाद देखिए, सूर्य का गोचर, सूर्य जो कि आपके लाभ भाव, आय भाव के स्वामी बनकर पहले तो धनु राशि में 15 जनवरी तक बैठेंगे। वहां पर आपको फायदा लाभ इन्हीं सब जगहों से, जहां हमने बताई अभी, वहां से आपको लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। थोड़ा छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि होने के कारण थोड़ा वहां पे संबंधों में दिक्कतें बन सकती हैं, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ा सा आपको नम्र व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर आपको फायदा रहेगा। इसके बाद सूर्य का प्रभाव मकर राशि में 15 जनवरी के बाद जैसे ही चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे,
तो आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि के जब सूर्य गोचर करेंगे, सरकारी क्षेत्र से तो आपको लाभ दिलवाएंगे, साथ ही आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको फायदा हो सकता है, मदर से भी गेन आपको हो सकता है, या किसी तरीके का भूमि भवन वाहन सुख से संबंधित कुछ गेन आपको कहीं से वहां पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर सूर्य देव का प्रभाव आपके दशम भाव पर थोड़ा सा संभल कर चलना है कि जो काम आप कर रहे हैं, देखिए ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कि कर्म स्थान से छठे में सूर्य मंगल शुक्र बुध ये प्रभाव, और इसी के साथ राहु की दृष्टि कर्म स्थान पर, थोड़ा सा पॉलिटिक्स होने वाली है आपके साथ वर्क प्लेस पर, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। और उसी सेम पर्टिकुलर टाइम पर सूर्य की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर 15 जनवरी के बाद विशेष सावधान, आपके कर्म स्थान पे आपको बहुत सारे लोग आपके काम को देखते हुए नजर आएंगे, और वहां पर ध्यान रखना है कि आपने काम अच्छे से, पहले हो सकता है अच्छे से कर रहे, अब केयरलेस हो जाए, लेकिन अभी भी आपको 15 जनवरी का ध्यान से काम करना है, चाहे वो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो क्योंकि आपके कर्मों की या आपकी गतिविधि पर निगाह रखी जा रही है किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा, तो हो सकता है चाहे गवर्नमेंट हो या फिर आपका समाज के भी कोई व्यक्ति हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो वहां पर या मेन अथॉरिटी, मेन पावर के व्यक्ति वो आपको वॉच कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम इस प्रकार का रहेगा। अब इसके बाद देखिए मंगल का गोचर, मंगल सप्तमेश है, मंगल धन भाव के स्वामी बनकर तृतीय भाव के अंतर्गत आएंगे। ये आपके थोड़ा पड़ोसी के साथ आपका इस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा झगड़ा भी करा सकते हैं, और थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ में, फिजिकली स्ट्रेंथ में, या आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं काफी पराक्रम करते हुए नजर आएंगे, विशेष पराक्रम के जरिए आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही सप्तमेश का भी पराक्रम भाव में आप हो सकता है लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, या किसी हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई हो तो आप पार्टनर ढूंढे, वहां पर उसके लिए यात्राएं भी हो, स्ट्रगल भी हो, हार्डवर्क भी होता हुआ नजर आए, तो वो भी स्थिति आपको इस पर्टिकुलर टाइम में पूरे माह आपको देखने को मिल सकती है, और उसके बाद आपको जाकर लाभ मिलेगा, क्योंकि ये टाइम संतान उत्पत्ति के लिए भी और विवाह के लिए भी दोनों ही दृष्टि से बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग शनिदेव बना रहे हैं, और वहीं शनि और गुरु का प्रभाव सप्तम भाव पर आपके लिए वैवाहिक सुख के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह होने के लिए, अविवाहित के लिए विवाह होने की प्रबल संभावना भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये भी स्थिति दिखती है। वही मंगल की जब हम चौथी दृष्टि को देखते हैं, तो चौथी दृष्टि जब आपके छठे भाव पर, जहां पर राहु का प्रभाव है, इस पर्टिकुलर टाइम पर जो कोई भी आपसे, क्योंकि झगड़ा करने वाले आ सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन आपसे कोई आपकी बार इस समय में जीतने वाले नहीं रहेंगे। आप शत्रुहंता बनकर सभी शत्रुओं का नाश करते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं सब लोगों पर आप ही हावी रहेंगे, एक अकेला इस समय सब पर भारी, आप इस तरीके की अवस्था वाले आप रहेंगे। और इस पर्टिकुलर टाइम पे ध्यान रखिएगा, इस पूरे माह अगर आपको किसी तरीके का जॉब इंटरव्यू देना हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके समक्ष कोई भी शत्रु, कोई भी कंपटीटर नहीं टिकेगा, और आप वहां पर अपने कंपटीशन में विजयी रहेंगे, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कोई कोर्ट केस वगैरह किसी भी तरीके का है, वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, वहां पर भी आपको लाभ रहेगा। तो ये समय उन चीजों के लिए भी अच्छा आपके लिए रहेगा। रोग रिपुण शत्रु पर वहां पर विजय प्राप्त करते हुए आप दिखाई देंगे, तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, तो देखो थोड़ा ध्यान रखना है कि पिता और गुरु से वहां पे मतभेद ना हो, रिलेशनशिप मधुर बना रहे, वहां पर किसी तरीके का उनके लिए थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और हो सकता है कोई धार्मिक कृत्य भी करते हुए आप दिखाई दें, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दिखाई दे। वहीं मंगल की, क्योंकि मंगल के साथ साथ शुक्र का भी प्रभाव आपके नवम भाव पर है, तो वहां पर मंगल आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, और वहीं फिजिकल स्ट्रेंथ, और वहीं शुक्र के द्वारा आप कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, तो वो भी स्थिति वहीं गुरु की दृष्टि क्योंकि लगन पर भी चल रही है। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पर, कर्म स्थान पर, ये देखिए ध्यान रखना है कि वर्क प्लेस पर थोड़ा आपका, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है, कोई वॉच करते, आप हायर अथॉरिटी वॉच कर रही है, वहीं किसी के साथ आपके साथ काम करने वाले के साथ, या फिर आपसे जो अपर लेवल पर आपके साथ काम करते हैं उनके साथ थोड़ा आपका मतभेद, दिक्कतें बन सकती है, रिलेशनशिप का इशू आ सकता है वहां पर, तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि वहां पर कर्म स्थान पर ही है, जो थोड़ा दिक्कतें बाधाएं आपको काम को लेकर देगी, अड़चने देंगी, वो स्थिति देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप उन पर हावी ही रहेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। अब इसके बाद देखिए बुध का गोचर 7 जनवरी तक, बुध वृश्चिक राशि में, जो कि व्ययश भी है, भाग्येश भी है, तो देखो धन आएगा, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी होता हुआ नजर आएगा, खासकर परिवार पर। आप देखेंगे कि 7 जनवरी तक फैमिली को लेकर, फैमिली पर धन खर्च हो रहा है, परिवार के लोगों पर धन खर्च हो रहा है, वो स्थिति आपके में रहेगी।
और इसी के साथ जैसे ही आपका 7 जनवरी के बाद बुध का गोचर धनु राशि में थर्ड हाउस में, व्ययेश भी भाग्येश भी आपका थर्ड हाउस में, ये पर्टिकुलर टाइम आप देखेंगे इस पूरे माह आपको जो भाग्य के साथ मिल रहा है वो सोशल मीडिया, सोशली कनेक्टिविटी से, और साथ ही आपका एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, आपका राइटिंग, इससे रिलेटेड वर्क से, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह आईटी सेक्टर में हैं वहां से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क से वहां से आपको फायदा हो सकता है। कमीशन रिलेटेड काम से भी आपको फायदा हो सकता है, वहां पर भी लाभ आपको दिखेगा। छोटे भाई बहनों के जरिए भाग्य के साथ आपको सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः उनसे आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको लाभ वहां से मिलेगा। अब इसके बाद देखिए शनि का गोचर देखते हैं। तो शनि आपका पंचम भाव में है, चतुर्थ पंचमेश आपका मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में शनिदेव चल रहे हैं। ये समय हायर, मतलब आप अगर कोई एजुकेशन लंबे समय से उसके लिए कंप्लीट कराने के लिए शनिदेव आए हैं, तो वो करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। पेशेंस, धैर्य के साथ जो आप चल रहा था उसको करते रहेगा कंटिन्यूस, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं तो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़िए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको शनिदेव आगे चलकर देंगे। साथ ही पढ़ाई हो गई, आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में पार्टनर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है, और वो स्थिति हार्डवर्किंग मिल सकता है पार्टनर, लव पार्टनर, तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। और एजुकेशन के लिए यहाँ पर अच्छा समय। साथ ही निसंतान अगर आप हैं तो वहां पर संतान प्राप्ति की संभावना ज्यादा दिखती है, बहुत अच्छे योग हैं। और साथ ही आपका जो संतान रहेंगी वो भी काफी हार्डवर्क करती हुई इस समय में नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा चिंता तनाव इस समय में रह सकता है, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि और गुरु का प्रभाव, आपका डबल ट्रांजिट आपको 7th हाउस में रिलेटेड मिल रहा है। ये टाइम हो सकता है कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लें आप, कुछ पार्टनरशिप पार्टनर बना लें, तो वो भी एक संभावना बनती हुई दिखाई देंगे। और विवाह होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आपके लाभ भाव पर, आय भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर आपको लाभ की वृद्धि, आय की वृद्धि, इच्छा पूर्ति, आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी इस माह तो आपके थर्ड हाउस में इतने घरे जा रहे हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं नेटवर्क बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति होगी। इन्हीं सब दृष्टि से यहाँ पर ये भी फायदा आपका रहेगा, प्रमोशन वगैरह। तो जो व्यक्ति जॉब इंटरव्यू देंगे उनकी जॉब लगना निश्चित है, उनको लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, उनका प्रमोशन वगैरह। जो व्यक्ति प्रमोशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत समय अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। कुछ परिवार से संबंधित जिम्मेदारी कर्म यहाँ पर ज्यादा दिखते नजर आ रहे हैं, जो कि खासकर 18 जनवरी तक ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि फैमिली को लेकर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बदलाव होना फैमिली के अंदर सडन तरीके से, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि के साथ साथ राहु की भी दृष्टि है, थोड़ा परिवार को लेकर ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि वहां पर वृश्चिक राशि के अंदर जब शुक्र भी है, लग्नेश, तो थोड़ा संभल कर चलना है कि ध्यान रखिएगा फैमिली में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, और ये खासकर 18 जनवरी के अंदर अंदर भीतर भीतर होने की प्रबल संभावना है। शनि और राहु दोनों का इम्पैक्ट लग्नेश का वहां पर होना, तो थोड़ा फैमिली को लेकर आप ज्यादा मतलब हार्डवर्क भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी ज्यादा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फैमिली आगे बढ़ रही है, ये भी स्थिति दिखती है। इसी के साथ देखिए गुरु का प्रभाव लगन पर दृष्टि आना, ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन का पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, तो कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए ज्ञान देने वाला, और वो भी एकदम से अचानक से आपको बोल दे कि ये काम करिए, इस तरीके से करना है, कहीं ना कहीं इस तरीके के ऑर्डर के साथ आपको ज्ञान देने वाला। और कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि, लगन पर गुरु कृपा आप पर बनी हुई है, तो जो भी कोई अगर आपको किसी तरीके का कोई भी परेशानी है तो वो भी गुरु कृपा से आपकी दूर हो जाएगी, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि तृतीय भाव पर, इस समय पर्टिकुलर टाइम थर्ड हाउस इतना एक्टिवेशन में कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ फायदा, कुछ भाग्य लाभ आपको वहां से संबंधित हो सकता है, छोटे भाई बहनों से आपको फायदा हो सकता है, आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है, वहां से कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, वहां से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित, वहां से लाभ होने की प्रबल संभावना। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, आईटी सेक्टर, वहां से आपको फायदा लाभ हो सकता है आपको, तो ये ही संभावना यहाँ पर देखने को। या फिर अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो ये टाइम आपके लिए और फेवरेबल रहेगा, खासकर 18 जनवरी के बाद, कि स्पोर्ट्स वालों के लिए, वैसे तो पूरे माह ही अगर हम कहें तो स्पोर्ट्स वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है किसी भी तरीके से। तो वहां पर आप ही विजय होने वाले हैं, आप ही जीतने वाले हैं, क्योंकि सब तरीके की कंपटीशन में विजय का ये टाइम, पर्टिकुलर टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा रहेगा। तो स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं वहां से बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 5 से 7, 7 से 9, 13 से 16, 18 से 20, 22 से 25, 25 से 27, 27 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 2 से 5, 13 से 16, 16 से 18, 20 से 22, ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम बेडरूम लाइफ के लिए
रिलेशनशिप को लेकर उस तरीके के रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा बेडरूम लाइफ से रिलेटेड वो थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में गुरु का हो जाना, धर्मगुरु देवगुरु बृहस्पति का हो जाना, और वहीं जो आपका बेडरूम द्वादश भाव 12वें घर में केतु जैसा वैराग्य के प्लेनेट, केतु वैराग्य अलगाव का प्लेनेट है, उसका हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस आपकी मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़ा उस टाइप का ला सकता है। या वहां पर हो सकता है कुछ ऐसे धार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं जिसके कारण आप कहीं ना कहीं एक जो आपका आपसी संबंध है उसमें आप ज्यादा फिजिकली आप ज्यादा करीब ना आए, वो एक संभावनाएं भी यहाँ पर बन सकती हैं। अब देखिए इसके बाद यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 16 से 18, 20 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 9 से 11, 18 से 20, 22 से 25 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधी यात्रा 2 से 5 की हो सकती है। वहीं कष्ट के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमने बताया था कि भी शुक्र मंगल का प्रभाव जो रहेगा 18 जनवरी के बाद, हो सकता है कि आपका कहीं आपके आस पड़ोस के व्यक्ति या कहीं बाहर आपका जो हमने बताया कि वहां पर आपको लव पार्टनर मिले, वो भी एक इसी का कारण हो सकता है। ये भी संभावना बनती है। अमावस्या 11 जनवरी की रहेगी, पूर्णिमा 25 जनवरी की, और एकादशी में सफला एकादशी 7 जनवरी की, और वहीं 21 जनवरी की पुत्रदा एकादशी रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। स्त्री लोग की सेवा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गाय को हरा चारा खिलाना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा। और शनिवार के दिन अगर कोई मंदिर निर्माण का कार्य आपके घर के आसपास हो रहा हो, कहीं बाहर आपको लग रहा हो वहां पर हो रहा है, तो वहां पर अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह वहां पर प्रोवाइड कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। साथ ही एवरी सैटरडे भी आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहेगा, आपके लिए फायदा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।